गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम टू माय फ्रेंडली मैथ्स चैनल। आज हम देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सीरीज में एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 2 के 1, 2, 3, 4 एंड 5 पार्ट्स। वेरी इजी। हमें सिर्फ थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक्स ना हो इसका ध्यान रखेंगे। बहुत इजी है। देखिए राइट क्वेश्चन है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन। हमारे पास ए दिया है एंड डी दिया है। कल जो वीडियो मैंने अपलोड किया है क्वेश्चन नंबर 1 में, उसमें एक क्वेश्चन इसी तरह से आपको कैलकुलेट करके दिखाया है। बस बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर है। देखिए यहाँ पर ए दिया है एंड डी दिया है, तो A2 निकालने के लिए हम A में क्या करेंगे, 2 - 1 = 1 है, तो 1 को D में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो D है वो एज इट इज़ रहेगा, इसीलिए A2 = A + D हो जाएगा। एंड A3 जो है उसमें फर्स्ट टर्म में हम डिफरेंस में 3 - 1 करेंगे, 2 आएगा, तो 2 को पहले डिफरेंस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और उस प्रोडक्ट को फर्स्ट टर्म के साथ ऐड करेंगे तो वो A3 आ जाएगा। A4 के लिए 4 - 1 3 आता है, तो 3 हम डिफरेंस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और उस प्रोडक्ट को हम फर्स्ट टर्म में ऐड कर लेंगे। बस इसी तरह हमें प्रोसीड ऑन करना है, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन में है A = 10 एंड D = 10, तो यहाँ पे हो जाएगा A2 = A + D। A + D दैट इज इक्वल टू A है 10 + D है 10 दैट इज इक्वल टू 20 एंड A3 = हो जाएगा A + 2D दैट इज इक्वल टू 10 × 10 + 2 × 10 20 दैट इज इक्वल टू 30 एंड A4 हो जाएगा A + 3D दैट इज इक्वल टू 10 + 3 × 10 3 10s are 30 + 10 दैट इज इक्वल टू 40। हमें सिर्फ 4 टर्म्स निकालने हैं। देयरफॉर ओके, यहाँ पे देयरफॉर द फर्स्ट 4 टर्म्स, इस तरह आप कंक्लूड कर सकते हो। देयरफॉर द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP means not Andhra Pradesh, it is arithmetic progression, are 10, 20, 30 एंड 40। थोड़ा सा मैं गैप देकर लिख देती हूँ यहाँ पे। 10, 20, 30 एंड 40, दैट्स इट। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन यहाँ कर लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में है D0 दिया है। सो सिंपल, A = -2 है एंड D = 0 है, राइट। अब यहाँ देखिए एज D = 0 आप डायरेक्ट कंक्लूड कर सकते हो एज D = 0 द फर्स्ट 4 टर्म्स, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर में आप ऐड करिए या मल्टीप्लाई करिए वो 0 0 ही होगा। ओके, द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म -2 है और A2 के लिए -2 + D है +0 है। ओके, -2 + D में 0 ही आएगा A2 के लिए। ओके, तो वो -2 हो जाएगा। A3 में भी यहाँ 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, A ही रहेगा। A4 में भी सेम, इसीलिए -2 -2 -2 एंड -2। ओके, आइए देखते हैं अब थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में है A = 4 एंड D = -3। A = 4 एंड D = -3। ओके, तो फर्स्ट टर्म तो 4 है ही है। अब A2 निकालते। A2 = A + D दैट इज इक्वल टू -4 + -3। ओके, प्लस इंटू माइनस हो जाएगा दैट इज इक्वल टू -4। एक मिनट देख लेते हैं क्वेश्चन सही है ना, प्लस माइनस का पूरा ध्यान रखना है। 4 एंड -3, राइट, 4 एंड -3 है, तो A2 = A + D है। और देखिए यहाँ मैंने गड़बड़ की हूँ ना, A इज़ नॉट माइनस ना, A इज़ प्लस। +4 -3 दैट इज इक्वल टू 1। ओके, इस तरह प्लस माइनस में कंफ्यूज नहीं होना है। A =
4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो A2 हमारा आ गया 1। अब A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D है, 3 है तो 2D है, दैट इज इक्वल टू 4 प्लस, मैं यहाँ -3 पहले लिख लेती हूँ, -3 मल्टीप्लाइड बाई 2। ओके, दैट ईजी रहेगा हमें। तो ये हो जाएगा 4 एंड ये प्लस इंटू माइनस, ये जो प्लस इंटू माइनस आएगा ये माइनस ही आएगा हर केस में, इसलिए मैं यहाँ डायरेक्ट माइनस लिख देती हूँ, राइट। यहाँ -6, 4 माइनस 6 इज इक्वल टू -2 हो गया एंड A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D होता है, 3D एंड दैट इज इक्वल टू 4 प्लस -3 मल्टीप्लाइड बाय 3। ओके, A4 निकाल रहे हैं तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ 4 माइनस 3 3s आर 9 एंड -9 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू -5। ओके, यहाँ जिनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन अगर है ये प्लस माइनस में, उनके लिए क्विक ब्रशअप, -9 प्लस 4 है। जब यहाँ दोनों अलग अलग साइंस होते हैं तो बड़े नंबर के आगे जो साइन है, हमेशा प्लस या -4 भी अगर होता तो दोनों के आगे बड़े नंबर के आगे जो साइन है वो साइन यहाँ लगा दीजिए, और अगर सिमिलर माइनस माइनस है तो ये दोनों नंबर्स को हम ऐड करेंगे, राइट। लेकिन यहाँ पर क्या है, -9 प्लस 4 है तो बड़े नंबर के आगे माइनस है, इसीलिए आंसर में माइनस आ जाएगा। और क्योंकि दोनों के आगे अलग अलग नंबर्स है, इन दोनों को हमें सबट्रैक्ट करना पड़ेगा एंड 9 - 4 इज इक्वल टू 5, राइट, इस तरह से। सो -5 आंसर आ गया। हमारे 4 टर्म्स निकल गए हैं। देयरफॉर फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द APR लिख करके आप फर्स्ट टर्म तो 4 दिया हुआ है, सेकेंड टर्म 1 आ रहा है, थर्ड टर्म -2 आ रहा है, फोर्थ टर्म -5। ओके, ये AP के 4 टर्म्स है, सॉरी ये फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP है। ओके, अब हम देखते हैं फोर्थ पार्ट को। फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है A इज इक्वल टू -1 एंड D इज इक्वल टू 1/2। A इज इक्वल टू -1 एंड D इज इक्वल टू 1/2। देखिए, प्लस या माइनस का पूरा ध्यान हमें फिर से रखना पड़ेगा, नहीं तो सिली मिस्टेक होंगे। ये माइनस में है और ये प्लस में है, राइट। तो सिमिलरली A2 इज इक्वल टू A प्लस D दैट इज इक्वल टू -1 प्लस 1/2। अब देखिए 1/2 LCM है 2, ओके, यहाँ 1 है तो ये 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा, -1 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू -2 प्लस 1 हो जाएगा, -2 प्लस 1/2। और ये -2 बड़ा है, 2 के आगे माइनस है तो आंसर में माइनस आएगा, क्योंकि दोनों के आगे अलग अलग साइंस है। -2 प्लस 1 इज इक्वल टू -1/2 हो जाएगा, राइट। सो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देती हूँ -1/2 एंड A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D दैट इज इक्वल टू -1 प्लस 2 इंटू 1/2 दैट इज इक्वल टू, अब देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में है तो -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, ओके, दैट इज इक्वल टू 0। A3 इज इक्वल टू 0 एंड A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D दैट इज इक्वल टू A है -1 प्लस 3 इंटू D है 1/2 दैट इज इक्वल टू 3/2। अब मैं यहाँ रफ में करके दिखाती हूँ आपको, 1 -1 प्लस 3/2, राइट। तो यहाँ पर LCM 2 आ जाएगा, दैट इज, और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो ये -2 प्लस 3/2। सो यहाँ पे बड़ा नंबर 3 है और उसके आगे प्लस है तो आंसर में प्लस आएगा, दोनों के आगे अलग अलग साइंस है तो माइनस हो जाएगा, सो दैट इज इक्वल टू 1/2। यहाँ प्लस है तो इसे हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। सो इसीलिए A4 इज इक्वल टू 1/2, राइट। देयरफॉर फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ AP, फर्स्ट 4 टर्म्स इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म दिया है -1, सेकेंड टर्म दिया है, आया हमने कैलकुलेट किया -1/2,
थर्ड टर्म हमने कैलकुलेट किया 0 एंड फोर्थ टर्म हमने कैलकुलेट किया 1/2. दिस इज द आंसर. आइए अब देखते हैं फिफ्थ पार्ट भी. राइट, फिफ्थ पार्ट में है a इज इक्वल टू -1.25 एंड d इज इक्वल टू -0.25. राइट, a इज इक्वल टू -1.25 and d is equal to -0.25. राइट, तो अब यहाँ पे हम निकालते हैं a2. a2 is equal to a plus d that is equal to -1.25. मैं इसे नेक्स्ट पेज में करूँगी, जिनके लिए भी प्रॉब्लम होगा उनको थोड़ा इजीली समझ में आ जाएगा. सो फिफ्थ पार्ट में a इज इक्वल टू -1.25 एंड d इज इक्वल टू -0.25. ये देखिए डेसिमल है, इसलिए इसे मैं थोड़ा सा क्लियरली करना चाहूँगी यहाँ पर. तो a तो कॉमन है, a अब हमें कैलकुलेट करना है. a2 इज इक्वल टू a प्लस d. राइट, तो ये आ जाएगा -1.25 प्लस -0.25. अब सिमिलरली माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, सो दैट इज इक्वल टू -1.25 प्लस इंटू माइनस माइनस है 0.25. बहुत सिंपल हो गया. अब देखिए दोनों के आगे ही माइनस एंड माइनस का साइन है, तो आंसर में हमारे पास माइनस ही आएगा. और 1.25 में 0.25 ऐड कर लीजिए तो 1.50. 1.25 में जब हम 0.25 ऐड करेंगे तो सिंपल एडिशन है. 5 + 5 10, 2 + 2 4 + 1 5 एंड 1 + 0 1. सिंपल है, लेकिन दोनों के आगे माइनस माइनस है, इसीलिए आंसर में भी माइनस आएगा. सो दैट इज इक्वल टू -1.50. ओके, एंड नाउ a3 इज इक्वल टू a + 2d है. So that is equal to -1.25 प्लस -0.25 इंटू 2 कर लीजिए. राइट, और ये हो जाएगा 25 2 = 50 है, तो -0.50 है. दैट इज इक्वल टू -1.25 प्लस ये देखिए 0.25 में जब हम 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 5 = 10, 2 2 = 4 + 1 5, 2 0 = 0. राइट, तो ये लेकिन यहाँ पे ये माइनस है, इसलिए आंसर में भी माइनस है. तो ये हो जाएगा -0.50 एंड अगेन यहाँ प्लस एंड माइनस है, तो ये हो जाएगा -1.25 माइनस 0.50. दैट इज इक्वल टू, दोनों के आगे माइनस है एंड 25 में 50 हम ऐड करते 75 आता है, इसलिए 0.25 में 0.50 ऐड करेंगे 0.75 आ जाएगा. और यहाँ 0 1 + 0 1 रहेगा, सो दैट इज इक्वल टू 1.75. ओके, सिंपल एडिशन है ये. राइट, एंड देन a4 इज इक्वल टू a + 3d. दैट इज इक्वल टू -1.25 माइनस 0.25 मल्टीप्लाइड बाय a4 कैलकुलेट कर रहे हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिए. 25 3 = 75. तो यहाँ पर मैंने यहाँ देखिए गड़बड़ कर दी हूँ, ये माइनस डायरेक्ट लिख दी हूँ, लेकिन ये ऐसा है. आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेकिन ठीक है ना. यहाँ पर अल्टीमेट आएगा तो वही आएगा, लेकिन ये अगर दिखाना चाहे तो ऐसे दिखा सकते हैं. सो दैट इज इक्वल टू -1.25 प्लस -0.75. ये इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो -0.75, ये प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, तो 1.25 -1.25 माइनस 0.75. ओके, 25 में 75 ऐड करोगे तो वो 100 हो जाता है, और वो 1 कैरी यहाँ करके देख लेते हैं. 1.25 में अगर हम -0.75 ऐड कर रहे हैं तो 5 + 5 0 1 कैरी ओवर, 2 + 7 9 + 1 10 0 1 कैरी ओवर, 1 + 1 2, दोनों के आगे माइनस है तो -2. सो दैट इज इक्वल टू -2.
देयरफॉर द फर्स्ट 4 टर्म्स हमारे पास क्या क्या आ जाते हैं, ए दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया है -1.25 एंड सेकेंड टर्म हमने कैलकुलेट किया -1.50, थर्ड टर्म हमने कैलकुलेट किया -1.75 एंड फोर्थ टर्म हमने कैलकुलेट किया -2 आर द फर्स्ट 4 टर्म्स। ओके, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर दोज हु हैव सब्सक्राइब माई चैनल। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में।